जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिवाली थी और दिवाली के दिन सभी ने माता लक्ष्मी की पूजा की, लेकिन माता लक्ष्मी पर ही अब सवाल उठा दिए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित पोस्ट माता लक्ष्मी के 4 हाथ पर उठाए सवाल। बच्चे के 2 हाथ 2 पैर 2 कान होते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लिखा है। 2 आंख 2 छेद वाली नाक 1 सिर स्वामी। बच्चे का पेट और पीठ होता है, स्वामी ने ये लिखा है। 4-8 हाथ वाला कोई बच्चा नहीं हुआ है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको बता दें, एक पोस्ट किया। अपनी घरवाली की पूजा करनी चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। घरवाली ही सही मायने में देवी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल रहे हैं। वहीं आपका पालन पोषण करती है, आपकी देखभाल पूरी निष्ठा से करती है। तो इसको जोड़ दिया अपनी धर्म पत्नी से, उन्होंने जोड़ दिया कि देखिए आप अपनी घरवाली की पूजा कीजिएगा। और बच्चे के 2 हाथ 2 कान होते, 4-8 हाथ वाला कोई बच्चा नहीं हुआ। माता लक्ष्मी कैसे पैदा हुए, 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है, आप सोचिए। अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों की आस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं और फिर से अब उन्होंने माता लक्ष्मी पर सवाल उठा दिए हैं। कभी वो हिंदू धर्म को लेकर, कभी सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों पर वो टिप्पणियां करते हैं। और अब कभी उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की, अब उन्होंने लक्ष्मी माता पर भी टिप्पणी कर दी है। तो विवादित बयान दिया है, विवादित पोस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य का। दीपाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। दीपाली, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। अब उन्होंने अब तक रामचरितमानस पर सवाल उठाए, कभी राम मंदिर को लेकर सवाल करते हैं, अब माता लक्ष्मी पर ही सवाल कर दिए हैं, क्योंकि कल माता लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली के दिन। जेपी यहाँ पर माता लक्ष्मी पर सवाल खड़े कर दिया। अक्सर इसी तरीके के विवादित बयान देते आए हैं, चाहे वो रामचरितमानस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर हम केदारनाथ धाम की बात करें, वहां पर भी उन्होंने इस तरीके के विवादित बयान दिए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, कल जो उन्होंने एक फोटो शेयर की है, तो ये तो हिंदुओं में ही है कि आप जो माताएं होती हैं उनकी इज्जत करें, जो स्त्री होती है उनकी इज्जत करें। वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की इज्जत करें, जो वो लक्ष्मी होती है उनकी इज्जत करें। तो इस तरीके के विवादित बयान कहीं ना कहीं फिर से सुर्खियों में बनना चाहते हैं, लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि अक्सर वो इसी बात को लेकर जिक्र करते रहते हैं और सपा से पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। और एक बार फिर से उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया है, पोस्ट लिखा है, जिसमें लिखा है कि माता लक्ष्मी के 4 हाथ पर सवाल उठा दिए हैं। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, एक बार फिर से इसको लेकर बवाल होगा और तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भी सवाल उठाने वाले हैं। जी चलिए, हमारे साथ बनी रही दीपाली। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत भी जुड़ गए। अजीत, कल ही लक्ष्मी की पूजा हुई और आज ही लक्ष्मी माता पर सवाल उठा दिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। ये बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की थमती क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 1 साल से, जब तक समाजवादी पार्टी में गए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से, तब से वो लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके खिलाफ FIR भी हुआ, चार्जशीट भी हुआ, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका और जो चार्जशीट को क्वेश्चन करने की याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, ना ही अखिलेश यादव उन्हें रोक रहे हैं। और अब देखिए, उन्होंने माता लक्ष्मी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, नस्ल पर, रंग भेद पर सीधे तौर पर कहा कि 2 हाथ कैसे हो सकते हैं, 2 पैर 2 आंख कैसे हो सकते हैं। तो एक सिर पीठ की जगह होती, 4 हाथ 8 हैं, 10 हाथ हैं, 20 हाथ हैं, 1000 हाथ वाला बच्चा अब तक पैदा नहीं हुआ। तो जिस तरह से वो माता लक्ष्मी को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया और ये भी कहा कि आप लक्ष्मी पूजा करना है तो घर में करिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरीके से जो हिंदू धर्म को चुनौती दे रहे हैं, जो हमेशा वो काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज के संत हमेशा इनको लेकर अग्रेसिव रहते हैं। राजू दास ने तो इनका सर काटने तक का 50 लाख का इनाम रख दिया था। लेकिन लाख प्रयास के बाद, लाख जो है क्रिटिसाइज के बाद जो है सरकार और जो सनातन धर्म के जो जुड़े हिंदू धर्म के जो है संत हैं, उनके विरोध के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी केदारनाथ बद्रीनाथ को वो कह देते हैं कि बौद्धों का मठ है, कभी वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर फेंक देते हैं, कभी को जो है वो जो है ढोल गंवार शुद्ध पसनारी पर उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। तो जो इनकी आदत बन चुकी है वो सनातन पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर कुठाराघात करने का, वो इनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। क्योंकि अभी एक चार्जशीट इनके खिलाफ लगी है जो लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था रामचरितमानस वाला। तो अब ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य
खुद जानबूझकर ये बयान देते हैं और उनको लगता है कि इससे उनको लोकप्रियता मिलती है, इनके फॉलोअर बढ़ते हैं, तो शायद उनको गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि जिस दिन सरकार जो मुकदमा लिखा जा रहा है जो सनातन धर्म को लेकर, आप देखिए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सनातन धर्म की जय, हिंदुत्व की जय, इस तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म को आगे रखते हैं, धर्म से ही विकास है और विकास से ही राष्ट्रवाद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि वो जो कर रहे हैं अच्छा, उससे उनको लोकप्रियता ये एक बड़ी बात है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब भी कोई बात होती है और जब भी किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा जाता है तो इसे उनका निजी बयान बता दिया जाता है। तो ऐसे में ये कोई राजनीतिक लाभ या नुकसान की राजनीति, इसको जरा समझाइएगा। देखिए बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी पार्टी के लोग नहीं रोकते। अखिलेश यादव से कई बार हम लोगों ने सवाल खड़ा किया कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों बोलते हैं। शिवपाल यादव एक बार जरूर नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था भाई आप अपनी बयानबाजी बंद करिए, और ये भी समाजवादी पार्टी कह देती है बार बार कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं हो सकता। लेकिन अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं उनको समर्थन है और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की हरकतें करते नजर आते हैं। और देखिए अब इस मामले में भी कई सारे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो संत समाज के लोग हैं, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद है या हिंदू बजरंग दल है या बीजेपी की जो विंग है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ने वाली नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन कारगुजारी के चलते आने वाले वक्त में इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी और इसमें भी कई सारे मुकदमे कायम होंगे। तो आप देखिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हाथ होगा आने वाले समय में। जेपी बिल्कुल आप बने रहिएगा, हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर आपको बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर ही सवाल उठा दिए हैं। माता लक्ष्मी कल आप पूरे देश भर में हिंदू धर्म के लोगों ने पूजा की दिवाली के मौके पर। अब उसी पर उन्होंने यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपनी धर्मपत्नी, आप अपनी पत्नी की पूजा करें, वो ठीक है, आप करिए, आप इस तरह का पोस्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसकी आप आड़ में माता लक्ष्मी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? माता लक्ष्मी के जो 4 हाथ है उस पर सवाल उठा दिए हैं। उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा है कि बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान होते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। 2 आंख, 2 छेद वाली नाक, 1 सिर। स्वामी ने ये कहा है बच्चे का पेट और पीठ होता है। लेकिन 4 और 8 हाथ वाला कोई बच्चा नहीं हुआ है। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? तो ये कहा है कि लक्ष्मी 4 हाथ वाली कैसे पैदा हो सकती है, ये सवाल उठा दिया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये अजीत, मान लिया जाए सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट रखना चाहते हैं कि आप एक ऐसा बयान दे दीजिए और फिर अपने आप कहीं ना कहीं सियासत गरमाएगी, वो सुर्खियों में आएंगे और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अजीत हाँ देखिए बिल्कुल जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं माता लक्ष्मी पर, उनके हाथ पैर पर, उनके जो है उनके रूप पर जो सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत भरा है। और जो ट्वीट कर उन्होंने साबित करने की कोशिश की नहीं, हिंदू धर्म और देवी देवता जो है वो ठीक नहीं है। और कल ही देखिए दीपावली थी, माता लक्ष्मी की धनतेरस पर पूजा होती है, कई सारी चीजें जो है वो की जाती है। तो निश्चित तौर पर जो तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई है। और हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बोल, अपने बड़बोले बोल और सनातन धर्म के विरोध में बोलकर कहीं ना कहीं वो अपनी लोकप्रियता तो उनको मिल जाती है, लेकिन वो शायद इस बात को नहीं समझते कि जो हिंदू धर्म के समर्थक हैं, जो हिंदू देवी देवता जिनकी पूजा होती है, तो जो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बार बार इस तरह की जो हरकतें करते हैं, उसको लेकर सरकार भी एक्टिव होगी। बीच में सरकार के कई मंत्रियों से सवाल पूछा गया था, दोनों डिप्टी सीएम कह रहे थे कि उनकी कुत्सित मानसिकता, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में तब उनका ज्ञान कहाँ चला गया था। तो अभी कहीं ना कहीं उनकी जो भाषा है, जो उनके बोल है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े होंगे। जी चलिए अजीत आप बने रहे। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनिला जी, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस, कभी साधु संत, कभी केदारनाथ धाम सवाल, अब वो लक्ष्मी माता पर ही सवाल उठा रहे हैं कि 4 हाथ वाली कैसे लक्ष्मी हो सकती है। मेरी सबको राम राम। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पागल हो गए हैं, पर उनके पागलपन का इलाज लगता है अखिलेश यादव जी बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। तो आप करवा दीजिए ना मैम, सरकार तो आपकी है। आप ये जो भारतवर्ष है ना, यहाँ पे मेजोरिटी आबादी जो है ना, पॉपुलेशन जो है वो हिंदुओं की है साहब। ये अनिला सिंह की बात नहीं है, ये हर एक हिंदू की आवाज है और हर एक हिंदू जो है इनका इलाज बढ़िया तरीके से करेगा। आपको लगता है कि आस्था का विषय केवल और केवल सरकार का होता है क्या? अगर हिंदुओं की आस्था की बात की जाए तो क्या आप लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर होकर नहीं सोच सकते हैं? हिंदू हिंदू होता है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ है या राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है।
स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग खराब हो चुका है। अखिलेश यादव पता नहीं क्या घोट कर पिलाते हैं, उनका पागलपन बढ़ता चला जा रहा है। और उनका कोई इलाज अगर अखिलेश यादव जी नहीं करवाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत बढ़िया तरीके से इनका इलाज पहले भी ठीक है अनिला जी, अगर वो किसी दूसरे धर्म के लेकर सवाल उठते तो अब तक कोहराम मच जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हिंदू तो एक सॉफ्ट, हिंदुओं को एक सॉफ्ट माना जाता है और उसी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए मुझे ये लगता है कि हमारे जी चलिए अनिला जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है तो अनिला सिंह